हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। इंग्लिश का सही उच्चारण करना सिखाएंगे। आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे। इनमें एक चीज़ कॉमन है, डी डी डी, जो कि रेड मार्क हुआ है। क्या आप लोगों को पता है कि ये रेड कलर से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको डी का उच्चारण सिखाने वाले हैं। डी को कब हम ड पढ़ेंगे, डी को कब हम ट पढ़ेंगे, डी को कब हम ज पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। क्या आप लोगों को पता है कि हम डी को कब ट पढ़ेंगे, कब ड पढ़ेंगे और कब ज पढ़ेंगे? नहीं पता? तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम डी का उच्चारण करेंगे डे, ड से, और इसे हम पढ़ेंगे शिफ्ट, ट। इसमें हम डी को ट पढ़ेंगे। इसे हम पढ़ेंगे ग्रेजुएट, इसमें हम डी को ज पढ़ रहे हैं। ऐसे और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, तो उन वर्ड्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। क्या आप लोगों को पता था कि डी को हम ड भी पढ़ सकते हैं, ट भी पढ़ सकते हैं और ज भी पढ़ सकते हैं? ऐसे और भी फैक्ट्स जानने के लिए आप स्टडी एसडी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस देखते रहें। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो बच्चों, अब हम आपको डी का उच्चारण सिखाएंगे। मतलब डी को कब ड पढ़ेंगे, डी को कब ट पढ़ेंगे, डी को कब ज पढ़ेंगे। इन सभी के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। तो अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं। डी का उच्चारण कभी ड, ज, ट होता है। ये जो डी है, इस डी का उच्चारण कभी ड करेंगे तो कभी ज होगा तो कभी ट होगा। बात समझ में आ रहा है? डी बराबर ड, डी बराबर ज। डी बराबर ट। अब हम देखते हैं कि डी को कब हम ड पढ़ेंगे। डी को कब ड पढ़ेंगे, ये जो डी है इसको कब ड पढ़ेंगे, इसके जो रूल्स हैं वो हम अभी आपको बताएंगे। तो रूल क्या है आप देख लीजिए। डी का मुख्य उच्चारण ड होता है। ये जो डी है इसका जो मुख्य उच्चारण है, मुख्य मतलब होता है मेन। डी का जो मेन उच्चारण है वो ड होता है। ज़्यादातर शब्दों में हम डी को ड पढ़ेंगे। ज़्यादातर जो शब्द होते हैं उसमें ये जो डी है उसको ड ही पढ़ेंगे। डी का उच्चारण ड ही होता है। ज़्यादातर जो भी छोटे और सरल शब्द होते हैं उनमें हम डी का उच्चारण ड से करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। डॉग काफ़ी छोटा है और काफ़ी सरल भी है। काफ़ी छोटा शब्द है डॉग, तो इसलिए हम डॉग में डी का उच्चारण ड से करेंगे। डॉग को हम हिंदी में कुत्ता कहते हैं। ये जो डी है इसका उच्चारण यहाँ पे ड हुआ है क्योंकि डॉग एक बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल शब्द है, और क्योंकि डी का मुख्य उच्चारण ड ही होता है इसलिए हम डी को ड पढ़ेंगे ज़्यादातर शब्दों में। यहाँ पर डी का उच्चारण ड हुआ है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर डी का उच्चारण ड हुआ है। आगे एक और एग्जाम्पल देखिए, मैड। ये भी काफ़ी छोटा और सरल शब्द है। मैड में भी डी का उच्चारण ड से हुआ है क्योंकि मैड काफ़ी छोटा शब्द है, सरल शब्द है। ज़्यादातर शब्दों में डी का उच्चारण ड ही होता है क्योंकि डी का मुख्य उच्चारण ड है। मैड का मतलब होता है पागल। यहाँ पर डी का उच्चारण ड हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किड। इसमें इस शब्द में 3 लेटर्स हैं जो कि काफ़ी छोटा है, और आप देख सकते हैं कि डी जिसमें अंत में आ रहा है और जिसमें शुरू में आ रहा है उन सब में डी का उच्चारण हम ड से कर रहे हैं। तो इसलिए किड में भी हम डी का उच्चारण ड से करेंगे। किड का मतलब होता है बच्चा। यहाँ पर डी का उच्चारण ड हुआ है। सैड, सैड भी एक वैसा ही शब्द है जो कि छोटा भी है, सरल भी है, और ये 3 शब्दों का है और इसमें डी अंत में आ रहा है, इसलिए हम सैड में भी उच्चारण डी का ड से करेंगे। सैड का मतलब होता है उदास। यहाँ पर डी का उच्चारण ड हुआ है। यहाँ तक तो बात आपको स्पष्ट हो गया होगा कि डी का मुख्य उच्चारण ही ड होता है, इसलिए जो ज़्यादातर शब्द हैं, डी से जो ज़्यादातर शब्द बनेंगे, चाहे उसमें डी शुरू में आए चाहे लास्ट में आए, ज़्यादातर शब्दों में डी का उच्चारण ड ही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने डी का उच्चारण सीखा कि डी को कब ड पढ़ते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, डी का ये दूसरा रूल है। डी को कब ज पढ़ेंगे, डी को कब ज पढ़ेंगे। उससे पहले एक और बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। जब भी 3 लेटर, ये तीन लेटर के जो भी शब्द आते हैं, चाहे डी शुरू में आए चाहे डी अंत में आए,
तो उस डी का उच्चारण ड होगा। उस डी का उच्चारण क्या होगा, याद रख लीजिए, ये एक रूल है। उस डी का उच्चारण ड होगा। जब भी तीन ये आपको दिखाई दे रहा है, 3 लेटर के जो भी शब्द होंगे, चाहे डी शुरू में आए या डी अंत में आता है, तो इस डी का उच्चारण ड होगा। आप देख सकते हैं सैड अंत में आ रहा है, इसलिए डी का उच्चारण ड हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग स्टार्टिंग में आया है डी, इसलिए डी का उच्चारण ड हुआ है। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ये बताने वाले हैं रूल नंबर 2, डी को कब ज पढ़ेंगे। ये जो डी है, इस डी का उच्चारण कब ज होता है, तो सबसे पहले आप रूल नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। जब किसी भी शब्द में डी के बाद URE, IER, EUR आए, तो उस शब्द में हम डी को ज पढ़ेंगे। मतलब ये जो डी है, इस डी के बाद अगर URE आए या IER आए, चाहे EUR आए, तो इस डी को ज से उच्चारण होगा। इस डी का उच्चारण क्या चीज से होगा, तो इस डी को हम लोग ज पढ़ेंगे। मतलब कि DURE, चाहे DIER, चाहे DEUR को हम जर पढ़ेंगे। इसको एक ही बार में उच्चारण करना होगा, तो आप इसको एक बार क्या बोलिएगा, जर। इसको एक ही बार में उच्चारण करना होगा, तो आप इसको क्या बोलिएगा, जर। इसको एक ही बार में उच्चारण करना होगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, जर बोलोगे। यहाँ तक तो आपको रूल समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, जहाँ पर आपको और 100% समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जैसे में यहाँ पर लिखा गया है प्रोसीजर, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी है और डी के बाद URE आया है, इसलिए इस डी का उच्चारण ज हो गया है। अब इसको एक साथ यदि हम पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे जर, इसको एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा ये क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है, यहाँ पर डी के बाद URE है, इसलिए डी का उच्चारण ज हुआ है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में। मतलब कि DURE को जर पढ़ेंगे। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया। इसको एक ही बार में पढ़ना होगा, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, आप इसको जर पढ़िएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है सोल्जर। सोल्जर में देखिए डी के बाद क्या आया है, IER। इसको IER और डी एक में मिल जाएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हम जर पढ़ेंगे। इस डी को क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। IER को हम लोग र पढ़ेंगे। तो एक ही साथ उच्चारण होगा जर। SOL को क्या पढ़ेंगे, सोल जर। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है सोल्जर। सोल्जर मतलब होता है सैनिक। एक मूवी भी आया था सोल्जर। सोल्जर आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कमेंट में बताइए। यहाँ पर डी के बाद IER है, इसलिए डी का उच्चारण ज हो गया है। क्या हुआ है, ज हुआ है। मतलब कि DIER को जड़ पढ़ेंगे। मतलब ये कि इसको एक बार में उच्चारण करना होगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम जर पढ़ेंगे। इसलिए हो गया सोल्जर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ग्रेंजर। क्या लिखा गया है, लिखा गया है ग्रेंजर। यहाँ पर डी के बाद URE है, तो इस डी का उच्चारण ज हुआ है। और DUR को एक बार में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, जर। तो ग्रेंजर का मतलब क्या होता है, ग्रेंजर का मतलब होता है शान। आप लोगों का शान बहुत ही अच्छा है, तभी तक स्टडी HD चैनल यहाँ तक प्रोग्रेस किया हुआ है। आप लोग इसी तरह स्टडी HD चैनल पर प्यार बरसाते रहिए। यहाँ पर डी के बाद URE है, इसलिए डी का उच्चारण ज हुआ है। क्या हुआ है, ज हुआ है। मतलब कि
DURE को जड़ पढ़ेंगे। ये DURE को क्या पढ़ेंगे? जड़। एक ही बार में अगर इसका उच्चारण करना होगा तो इसको हम जड़ पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा कि डी को कब ज पढ़ते हैं और डी के साथ क्या क्या जुड़ जाएगा तो जड़ पढ़ेंगे। तो डी के साथ URE जुड़ेगा तब पर भी जड़ पढ़ेंगे। डी के साथ IER आएगा तब पर भी जड़ पढ़ेंगे। डी के साथ EUR आएगा तब पर भी क्या पढ़ेंगे? जड़ पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ तक बात आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आपको दूसरे रूल की तरफ ले चलते हैं कि डी को हम कब ज पढ़ेंगे। रूल नंबर 2, जब किसी शब्द में डी के बाद UATE या फिर UAL आए, क्या आए? UATE या फिर UAL आए तो उस शब्द में हम डी को ज पढ़ेंगे। मतलब कि DUATE आए तो उसे हम जुएट पढ़ेंगे और DUAL आए तो उसे हम जुएल पढ़ेंगे। बात स्पष्ट हुआ आप लोगों को? मतलब कि चाहे वो कोई भी शब्द हो और उस शब्द में इस डी के बाद से UATE आ जाए, डी के बाद से UATE आए तो इस डी को हम ज पढ़ेंगे और इस सबको हम मिला के जुएट पढ़ेंगे। इन सबको हम मिला के जुएट पढ़ेंगे तो इसे हम जुएट पढ़ेंगे। और जब भी डी के बाद से ये आए UAL आए तो इस डी का उच्चारण ज से करेंगे और इन सबको हम एक साथ मिला के इसे हम जुएल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जुएल पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी हुआ है, DUATE को हम जुएट पढ़ेंगे और DUAL को हम जुएल पढ़ेंगे। अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जिसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ एक शब्द है ग्रेजुएट, देख सकते हैं आप, ग्रेजुएट। इस डी को हम क्या पढ़ रहे हैं? ज पढ़ रहे हैं। और क्यों ज पढ़ रहे हैं? क्योंकि डी के बाद से UATE आया हुआ है तो इसे हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएट। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि DUATE को हम साथ में जुएट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जुएट। और ग्रे यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका हम लोग ग्रे, और जुएट लिखा हुआ है तो जुएट। ग्रेजुएट का मतलब होता है स्नातक, यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी हुआ है। यहाँ पर डी के बाद UATE है, डी के बाद क्या है? UATE, इसलिए डी को ज पढ़ेंगे। डी का उच्चारण ज हुआ है, मतलब कि DUATE को जुएट पढ़ेंगे। मतलब कि जहाँ भी डी के बाद से UATE लिखा होगा तो उसे हम एक साथ मिलाकर जुएट पढ़ेंगे और डी का उच्चारण उन सब में ज से करेंगे। किससे करेंगे? ज से करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल में भी डी के बाद से UAL आया है, डी के बाद से क्या आया है? UAL। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि किसी भी शब्द में अगर डी आए और डी के बाद से UAL आए तो उसे हम जुअल पढ़ेंगे सीधा, क्योंकि डी का उच्चारण ज हो जाएगा और UAL को एल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ग्रे और यहाँ पे जुअल का जुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक। यहाँ पर डी के बाद UAL है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें डी के बाद से UAL आया हुआ है, इसलिए डी का उच्चारण ज हुआ है। तो इसलिए इस डी का उच्चारण ज हुआ है, मतलब कि DUAL को, मतलब DUAL जो है उसको जुएल पढ़ेंगे। एक साथ हम जुएल पढ़ेंगे, मतलब कि DUAL जहाँ भी साथ में दिखे हमें उसे हम सीधा जुएल पढ़ देंगे। और जब भी डी के बाद से UAL आए, UATE आए तो उसमें हम डी का उच्चारण ज से करेंगे। यहाँ तक तो बात आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि डी को कब हम ज पढ़ेंगे। देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, इससे जानकारी मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे। अब हम डी के तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। डी को कब ट पढ़ेंगे? ये जो डी है, इस डी को कब ट पढ़ा जाएगा, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो फटाफट हम आपको रूल समझा देते हैं। जब भी किसी शब्द के अंत में प, क, फ, स, च आए, मतलब जब भी किसी शब्द के अंत में क्या आए, या तो प आए, या तो क आए, या फ आए, या स आए, या च आए, और उसके बाद
मतलब इन सभी के बाद डी या ईडी जुड़ने पर उस शब्द को हम डी को ट पढ़ेंगे। इसके बाद मतलब इन सभी के बाद लास्ट में या तो डी आता है या ईडी आता है, तब डी को क्या पढ़ा जाएगा, तब डी को ट पढ़ा जाएगा। आइए अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं ताकि जो भी आपके दिमाग में डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल, सेप। सेप जब कहा जा रहा है, जब सेप का उच्चारण हो रहा है तो लास्ट में प आ रहा है। क्लियर, प का उच्चारण हो रहा है सेप, और इसके साथ ईडी या डी जुट जाता है तो इस डी का उच्चारण क्या हो जाएगा, ट। जैसे यहाँ पे लिखा है सेप। अब बहुत से लोग इसको डी भी पढ़ते हैं, बहुत से लोग इसको ट भी पढ़ते हैं, तो इसका उच्चारण होगा सेप्ट। सेप्ट का मतलब होता है आकार, और यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी गया है इस शब्द के अंत में प आ रहा है। मतलब कि जब इस शब्द में ईडी जोड़ेंगे तो डी का उच्चारण ट हो जाएगा। सेप था, इसके साथ केवल डी जुट गया तो इसका उच्चारण ट हो गया, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेप्ट। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा, और ये सारी बातें स्पष्ट लिख भी दी गई है ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। नेक्स्ट, ये लिखा गया है कुक। इसमें किसका उच्चारण हो रहा है, क का उच्चारण है, कुक, क। इसके साथ ईडी जुट रहा है तो इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे, कुक्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कुक्ड। बहुत से लोग इसको इस डी का उच्चारण ड भी करते हैं, कितने लोग इसको कुक्ड भी पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, तो आप कुक्ड भी पढ़ सकते हो चाहे कुक्ड भी पढ़ सकते हो। मतलब इसका मतलब क्या होता है, पकाया। इस शब्द के अंत में क आ रहा है, मतलब कि जब इस शब्द में ईडी जोड़ेंगे तो डी का उच्चारण ट हो जाएगा। ईडी जुड़ा है, इसका उच्चारण क्या हो जा रहा है, ट हो जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको ट भी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको उच्चारण में, बहुत से लोग इसको ड पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण ट होगा। तो आप कुक्ड भी पढ़िए या कुक्ड भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। टैरिफ, लास्ट में क्या आया, फ। रूल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ आ रहा है, टैरिफ। इसके साथ ईडी जुट गया है तो इसको क्या पढ़ेंगे, टैरिफ्ड। टैरिफ्ड क्या पढ़ेंगे, टैरिफ, मतलब शुल्क लगाया गया, शुल्क लगाया गया। इस शब्द के अंत में फ आ रहा है, मतलब कि जब इस शब्द में ईडी जोड़ेंगे तो डी का उच्चारण ट हो जाएगा। डी का उच्चारण क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। देख लीजिए, टैरिफ फ था, इसमें ईडी जुट गया तो इसका उच्चारण क्या हो गया, ट हो गया, टैरिफ। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आएगा। सेम वही बात यहाँ पे भी लिखा गया है, एडवांस। इसके साथ ईडी जोड़ेंगे तो हो जाएगा एडवांस्ड। कितने लोग एडवांस्ड का भी उच्चारण करते हैं और कितने लोग पढ़ेंगे एडवांस्ड, मतलब विकसित। सेम वही बात लिखा गया है, आप पढ़कर देख सकते हैं। इसलिए कि सब पढ़कर समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कैच, इसके साथ ईडी जुट रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैच। कितने लोग इसको, इस डी को यहाँ पर ड पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या होता है, ट होता है, कैच्ड। कैच्ड का मतलब होता है, कैच का मतलब होता है पकड़ा गया। इस शब्द के अंत में च आ रहा है, क्या आ रहा है, च आ रहा है। मतलब कि जब इस शब्द में ईडी जोड़ेंगे तो डी का उच्चारण ट हो जाएगा। सेम वही बात है, डी का उच्चारण क्या हो जाएगा, ट। इसलिए कि कैच, यहाँ पर उच्चारण क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका उच्चारण च हो रहा है। इसके साथ ईडी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डी का उच्चारण ट हो जाएगा, तो इसका उच्चारण क्या होगा, कैच्ड। यहाँ तक तो बात आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को इससे कुछ सीख मिली हो, थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी HD को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।